गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी के। इस वक्त शायद मेरे हिसाब से टाइम 9 साढ़े 9 के हो रहे होंगे सुबह के। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक लेक्चर अपना कॉमन नेमिंग का। इधर शायद थोड़ी सी मेरे हिसाब से लाइट यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो ये कॉमन लिखा हुआ है ना, कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है ये अपना कॉमन नेमिंग का, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। और अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन का जो कॉमन नेम था वो डिस्कस कर लिया था। अब हमको जो डिस्कशन करनी थी वो हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स की करनी थी। मैंने आपको कल ही थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब कुछ और नहीं होता, हाइड्रोकार्बन्स में लगे हुए कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये क्या है, एक इसमें हाइड्रोजन भी लगे होंगे, मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन अगर इसके साथ आप OH लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, यही हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन जाएगा। ऐसा कल एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, उन ग्रुप्स को ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली उन हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उन ग्रुप्स के लग जाने के बाद उन ग्रुप्स की वजह से ही आती है। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ ये 3 कार्बन, और अगर इस पर एक OH ग्रुप लग गया, पहले तो ये हाइड्रोकार्बन था, इस पर OH जब नहीं लगा था तो ये हाइड्रोकार्बन था, ये अल्केन था। लेकिन जब इस पर OH ग्रुप लग गया तो ये अल्केन ना रह के क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस ग्रुप के लग जाने के बदौलत ही इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले ये अल्केन था जब तक ये OH नहीं लगा था, जैसे ये OH लग गया तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो ग्रुप्स है ना, इनके लग जाने की वजह से ही पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव बोलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिएगा, इन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो क्या ये जो ग्रुप है अल्कोहल, इसमें कार्बन है क्या? नहीं, अल्कोहलिक ग्रुप में कार्बन नहीं। अल्कोहलिक ग्रुप क्या है? OH। ये OH ही अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें तो कार्बन है नहीं। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड की बात करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पर आप COOH लगाएं, एसिड ग्रुप, ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अब हम लोग इसको एक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ऊपर वाले को अल्कोहल की कैटेगरी में रखे, किस वजह से? क्योंकि इस पे पास OH ग्रुप था। नीचे वाले को एसिड की कैटेगरी में रखे क्योंकि इसके पास COOH ग्रुप था। तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस OH में कार्बन नहीं था जो कि फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन इस COOH में कार्बन था। ठीक है, तो हमको 2 कैटेगरीज सब डिवाइडेड होती हुई दिख रही होंगी कि एक तो ऐसा कंपाउंड जिसमें, एक तो कंपाउंड तो क्या मैं बोलूँ, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल देता हूँ। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल हो गया। वही एक ऐसा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ही कार्बन प्रेजेंट है, जैसे COH, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम लोग 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अपना सिस्टम 1, जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, थायो अल्कोहल हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे वो ग्रुप्स हैं या फिर वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन नहीं है। तो इसका कॉमन नेमिंग हम लोग सिस्टम 1 से करेंगे। वहीं COH, जैसे COH एसिड है वैसे COH एल्डिहाइड है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट है उसकी नेमिंग हम लोग सिस्टम नंबर 2 के हिसाब से करेंगे, उसकी कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की जब भी हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे तो 2 सिस्टम से करेंगे, सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम नंबर 2। ये नेमिंग किस बेसिस पे होगी कि इन डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव वाले जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वाले जो भी कंपाउंड है उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है कि कार्बन नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो सिस्टम 1 से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेमिंग करेंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग इसको सिस्टम नंबर
2 से कॉमन नेमिंग इसका कर देंगे। चलिए आइए देखने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम नंबर 2 से कैसे कॉमन नेमिंग की जा सकती है। तो मैं सबसे पहले सिस्टम नंबर 1 की नेमिंग मैंने यहाँ पे करके आपको थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम सिस्टम नंबर 1 की डिस्कशन पे आते हैं। सिस्टम नंबर 1 में हम लोग फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन वाला डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए, कॉमन नेम लिखिए, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, आपने क्या देखा, ये क्या है, ये एक ऐसा, अगर हमको कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले हमने देख लिया यार ये हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। देखते ही पता चल गया केवल हाइड्रोजन कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आ चुका है। अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो 2 टाइप से इसका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, सिस्टम 1 से और सिस्टम 2 से। सिस्टम 1 से करेंगे, सिस्टम 2 से करेंगे तो इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हम लोग सिस्टम नंबर 1 से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अच्छा, सिस्टम 1 क्या कहता है? सिस्टम 1 ये कहता है कि अगर आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो आप इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। सबसे पहला 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। अच्छा, 2 पार्ट में कौन कौन से तोड़ेंगे दिख रहा होगा आपको। एक तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा और ये एक उसका ग्रुप वाला पार्ट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। वहीं जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बच गया पीछे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडिकल। तो यानी कि जब भी आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव दिया जाएगा तो 2 पार्ट होंगे, एक होगा रेडिकल और एक होगा फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको रेडिकल का नाम पता चल जाए और फंक्शनल ग्रुप का नाम पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से उसका नाम लिख सकते हैं। सिस्टम 1 का मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर और जेड। ठीक है, आर और जेड कहने का क्या मतलब है, अगर आपको आर रेडिकल पता चल जाए, जेड मतलब फंक्शनल ग्रुप पता चल जाए, आर रेडिकल और जेड है फंक्शनल ग्रुप, तो अगर आपको रेडिकल पता चल जाए और फंक्शनल ग्रुप पता चल जाए और उनका नाम पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के नाम को जोड़ के आप कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, एक तो रेडिकल का नाम पता करना पड़ेगा और एक फंक्शनल ग्रुप का नाम पता करना पड़ेगा और उन दोनों के नाम को जोड़ देना है। बस इतना सा काम हम लोग को सिस्टम नंबर 1 में करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं, अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शनल ग्रुप्स देख लेता हूँ कितने ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन नहीं है और उनका क्या क्या नाम होगा। तो देखिए आप ध्यान से, OH इसमें कार्बन नहीं है, इसका नाम होता है अल्कोहल। ये सफिक्स क्या है, ये वही नाम जो हम लोग यूज करेंगे लिखते वक्त, कॉमन नेमिंग लिखते वक्त जो नाम हम लोग यूज करेंगे वही सफिक्स है इसका। देखिए OH का क्या होगा, अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल, O दोनों तरफ इसके लगेगा तो ये ईथर कहलाएगा और ये थायो ईथर, दिस इज थायो ईथर। ऐसे ही NH2 डैश अमीन, NH 2 बॉन्ड, ये भी अमीन है। मैंने आपको पहले ही बताया था अमीन के 3 फॉर्म है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग कहते हैं, लेकिन है तीनों के तीनों ही अमीन ही। तो ये भी अमीन, ये भी अमीन और ये भी अमीन। ऐसे ही हेलोजन, हेलोजन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इसका सफिक्स, जब भी फ्लोरीन अगर कहीं आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोराइड, क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड और आयोडीन आ गया तो आयोडाइड। इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे। किसका, फंक्शनल ग्रुप्स का नाम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे SO3H आ गया अगर तो आपके फंक्शनल ग्रुप में तो सल्फोनिक एसिड लिख देंगे। ध्यान से देखिए, अब ये सारे एक्सेप्शन है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। जो अपना कीटोन है ना, कीटोन में कार्बन है तो इसका अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की आप बात करते हो और कीटोन की बात करते हो, है ना, कीटोन की बात, तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन प्रेजेंट था, तो आपने इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम नंबर 1 से क्यों किया, इसको तो सिस्टम 2 में रखना चाहिए था। यही एक्सेप्शन है कि कीटोन, बहुत पिन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कीटोन का कॉमन नेमिंग सिस्टम 2 से नहीं सिस्टम 1 से किया जाता है। जैसे इसको कैसे करेंगे, आर और जेड के फॉर्म में करेंगे और इसका नाम क्या होता है, कीटोन होता है। तो सिस्टम 2 तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सिस्टम 1 के हिसाब से कीटोन का कॉमन नेमिंग करना है। कभी भी आपको कीटोन आ जाए फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में और उसके साथ रेडिकल लगा हो तो आप उसको कैसे कॉमन नेमिंग करेंगे, सिस्टम नंबर 1 के हिसाब से कॉमन नेमिंग करेंगे। अब देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड जिसमें क्या है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें भी प्रेजेंट है और ये क्या है, ये आइसोसाइनाइड है NC। तो CN हो चाहे NC हो, इन दोनों को आप दोनों सिस्टम से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, यानी कि कॉमन नेमिंग दोनों सिस्टम से कर सकते हैं। सिस्टम नंबर 1 से भी कर सकते हैं और सिस्टम नंबर 2 से भी कर सकते हैं। लेकिन जो कीटोन है अपना, ये
ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, होना तो इसका कॉमन नेमिंग सिस्टम नंबर 2 से चाहिए था, है ना, सिस्टम 2 से होना चाहिए था, लेकिन इसकी कॉमन नेमिंग सिस्टम नंबर 1 से की जाती है। इसको आप याद रखेंगे। 2 एक्सेप्शंस हैं। कीटोन को हम लोग सिस्टम नंबर 1 से कॉमन नेमिंग करते हैं कीटोन की, और साइनाइड और आइसोसाइनाइड की दोनों से की जा सकती है, सिस्टम 1 से भी की जा सकती है और सिस्टम नंबर 2 से भी की जा सकती है। तो ये आप फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, ये उसके सफिक्स हो गए। इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं अब रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और जिसको लिखना वो लिख भी सकता है। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसे। ओके, तो ये सारी डिस्कशन हो गया। अब हमने क्या बात कर लिया, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी जो हमको करना क्या था, हमको आर और जेड दोनों को पता करना था और दोनों का नाम लिख देना था। हमने जेड की बात कर ली कि भैया अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है जिसमें कार्बन नहीं है तो उसका क्या नाम होगा, ये उसका नाम हो गया। अब हमको क्या देखना है, ये जो आर डैश है ये चीज़, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं, एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर कहीं है CH4, ये क्या है, मीथेन, है ना। एक कार्बन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लग रखे हैं। ओके, हमने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, OH लगा दिया, और ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। तो बेसिक बात क्या है, बेसिक बात क्या है कि इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री होना चाहिए, यानी कि आपको अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। यही तो है ना, मीथेन क्या था, एक अल्केन था, आपने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया। एक हाइड्रोजन रिमूव करके जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा अल्काइल ग्रुप। क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप। अभी अगर आप इसको OH ना लगाएं, ये मीथेन था, इससे आप एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करते हैं तो ये जो ग्रुप बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप बनेगा। ये मीथेन था, इससे बना मिथाइल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप था, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, और ये वैलेंसी फ्री। इसी वैलेंसी से तो आके अपना OH लगता है। तो अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। यही क्या है, रेडिकल है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, RH क्या है, ये अल्केन है। जब आपने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये R क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन कार्बन की छोटी छोटी चेन्स होती हैं R, तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगाया तो पूरा कंप्लीट अल्केन है। उससे अगर आपने एक हाइड्रोजन लगाया तो क्या बच गया, रेडिकल बच गया। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आपको क्या आना चाहिए, एक रेडिकल की नेमिंग आनी चाहिए और एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमने सीख ली, अब हमको रेडिकल की नेमिंग सीखनी है। तो आइए देखिए, रेडिकल में कुछ करना नहीं है, जो भी अल्केन होगा उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, आपका रेडिकल बन जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों से सॉरी चाहूँगा। एक्चुअल में रूम का फ़ैन चालू रह गया था और उसी चक्कर में मुझे जो लगता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ इसमें थोड़ा सा हाई हो चुका होगा, इसीलिए मुझे अचानक से ये ध्यान आया कि रूम का फ़ैन चालू रह गया है और इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। सॉरी इस चीज़ के लिए। 10-12 मिनट थोड़ा सा सह लेंगे, जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी मेरे हिसाब से थोड़ी सी आवाज़ क्लियर होगी। अगर ये साउंड अनक्लियर होगा, मतलब अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं इस वीडियो को फिर से बना दूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आवाज़ क्लियर आ रही होगी, है ना। थोड़ा सा फ़ैन चालू रह गया था यार, इसके लिए ये मेरी मिस्टेक है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से। चलिए आइए हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए था, रेडिकल का नाम चाहिए था। मैंने आपको बता दिया रेडिकल क्या है, RH था अल्केन, इससे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो बन गया रेडिकल। अब हमें इस रेडिकल का नाम चाहिए। चलिए एक एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। रेडिकल का नाम हम लोग देख लेते हैं। रेडिकल का नाम ये मिटा दूँ मैं, कोई आपत्ति? चलिए इसको मिटा देता हूँ। चलो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रेडिकल का नाम कैसे लिखेंगे। हमको करना क्या है, R और Z के फॉर्म में अरेंज करना है। पहले तो R पता चल जाए और Z। अभी हम लोग R सीख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया ही पहला एग्जांपल कि अगर मीथेन होता CH4, उससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो क्या बनता, ये बनता। और मैंने आपको पहले ही बताया, आपको करना क्या है, अल्केन से जब भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। तो ये मीथेन था,
इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, बन गया मिथाइल। एक कार्बन पहले ही मैंने आपको बताया इसके पहले ही डिस्कशन में जब हम हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन कर रहे थे तो उसी से मैंने आपको ये नाम बता दिए थे, है ना, मेथेस प्रोब्यूटेंट वाले पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था। और हाइड्रोकार्बन पार्ट था तो हाइड्रोकार्बन का नाम मैंने पहले लिखना सिखा दिया, अल्क प्लस एन। अल्क क्या था? अल्क एक कार्बन था, वर्ड रूट एक कार्बन था तो मेथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्डेड था तो एन, अल्केन ये था, तो ये था क्या? मीथेन था, है ना। उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बन गया मिथाइल अपना। ओके, चलिए दूसरा बात करते हैं। ये इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो चाहो आप यहां से हटाइए चाहो यहां से हटाइए, एक ही बात है। देखिए दो कार्बन है तो अगर आप इस वाले से हटाएंगे इस वाले से हटाएंगे तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे, एक इस एंड पे एक इस एंड पे, तो चाहो इस एंड से हटाएं चाहो इस एंड से हटाएं, बनना तो एक ही चीज़ है। वो क्या बनेगा? CH3 CH2, ये रेडिकल बनेगा। और अगर आपने इधर से हटाया होता तो यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH2, इधर रेडिकल दिख रहा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या था? एथेन था, इससे हटाया तो बना इथाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? हाइड्रोजन्स को हटाना है। माइनस हाइड्रोजन हमने किया, पहले मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से और यहाँ से करना एक बात होगा, लेकिन एक यहाँ से कर दीजिए और एक यहाँ से कर दीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ होंगी। तो एक पहले मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ तो पहला क्या बनेगा अपना? पहला बनेगा CH3 CH2 और CH2 और ये रेडिकल बनेगा। ये क्या था? 3 कार्बन का। देखिए ये हाइड्रोकार्बन था और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग मैंने डिस्कस कर दी है पहले से। ये क्या था? प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है नॉर्मल प्रोपाइल। आइए अगला हम लोग यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इस वाले पार्ट से। जब हम लोग इस वाले पार्ट से करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो बनता है वो ये है। देखिए यहाँ से हम लोग कर चुके हैं, अब इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ये एज इट इज़ है। अब हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का दिखाते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH3 और ये चीज़ हो गया। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 एक ही चीज़ है। कुछ दिख रहा है? जी हाँ, आइसो ग्रुप दिख रहा है। तो ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। ओके, चलिए ठीक है। 3 कार्बन तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं रब कर रहा हूँ और एग्जांपल्स कराने मुझे, जिसको लिखना होगा स्क्रीनशॉट लेना होगा वो साथ साथ करते चलेंगे। चलिए आइए और आगे चलते हैं। चौथा एग्जांपल देखते हैं। 4 कार्बन में आ जाइए, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें देखते हैं, यहाँ से हटाइए। जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया हमने तो क्या बना? CH3 CH2 CH2 और ये रेडिकल बना। ये हो गया अपना ब्यूटेन से हटाया तो नॉर्मल ब्यूटेन था, तो उससे हटाया तो नॉर्मल ब्यूटाइल। ये चीज़ है। अब हम लोग इस कार्बन से हटाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इस कार्बन से हटाएंगे तो क्या होगा। आइए, जब आप इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ये क्या है? इसको देखिए आप ध्यान से। ये कार्बन कैसा था? ये कार्बन अपने और 2 कार्बनों से गिरा था, एक इधर और एक इधर। तो ये कैसा कार्बन था? 2 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन को जब हमने अल्काइल में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इसको आइसो क्यों नहीं बोला, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। CH, ये था CH3 एक बॉन्ड से जुड़ा, और इधर था अपना CH2 CH3। ध्यान से देखिए आइसो ग्रुप था क्या? आइसो ग्रुप ये था।
ठीक है, आइसो ग्रुप ये था। इस कार्बन से कोई भी बॉन्ड मान लीजिए CH हो या फिर CH ना भी हो, तो ये था आइसो ग्रुप अपना, ये होना चाहिए था। इस कार्बन के आजू बाजू CH3 लगा होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के इधर तो CH3 है लेकिन इधर CH2 है, इस वजह से आइसो ग्रुप नहीं कहलाया, इसलिए मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल नाम दिया, क्योंकि ये कार्बन कैसा था, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन से जब हमने ब्यूटाइल बनाया तो उसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। CH3 CH CH3 CH3, इसको देखते हैं। अब आपने क्या किया, हम किया, अब आपने कहा कि मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, कहाँ से, इस कार्बन से। तो क्या बनेगा देखिएगा, CH3 CH CH3 CH2, ये रेडिकल बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH3 CH3 और ये CH, ये क्या आइसो ग्रुप है, बिल्कुल है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ओके, अच्छा, आप यहाँ से हटाते तो क्या बनता, वो भी देख लेते हैं। दूसरा केस, अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते तो क्या बनता, CH3, एक हाइड्रोजन था तो चला गया, ये हो गया, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब देखिए ये आइसोब्यूटाइल तो रह नहीं गया है ना, ये आइसोब्यूटाइल तो रह नहीं गया, तो अब ये क्या बचा, ये हो गया अपना 3 डिग्री कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, इसलिए इसको हमने बोल दिया टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, ओके जी। तो आपको आइसो ग्रुप क्लियर होना चाहिए, जो मैंने कल ही बता दिया था, CH CH3 CH3, ये है आइसो ग्रुप। अब एक बॉन्ड इधर है तो ब्यूटाइल, अगर इधर कार्बन, जैसे मान लीजिए अगर एक बॉन्ड से इधर से जुड़ा है तो 4 कार्बन है, तो ये पहले कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। और यहीं से निकाल दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसे ही दिया था और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना गया, तो अब 3 ही तो है, CH CH3 CH3, और ये एक वैलेंसी फ्री कर दिए, तो अब प्रोपेन, आइसोप्रोपेन से एक वैलेंसी फ्री कर दी, इसलिए इसका आइसोप्रोपाइल नाम पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल ही डिस्कस कर ली थी। ओके, मेन बात क्या है, आइसो ग्रुप को पहचानना। ओके, चलिए रब कर देता हूं मैं एक एक चीज़। इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, स्क्रीन को पॉज करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेंगे, जो जो मैंने कराया आपको। अब आइए, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, मेन क्वेश्चंस पे। अब वो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ जो हमको नाम लिखने थे। हमने क्या कर लिया, आर ग्रुप की नेमिंग देख ली, मतलब अल्काइल ग्रुप की नेमिंग देख ली, रेडिकल की, है ना, और हमने रेडिकल के साथ साथ अपने इसकी फंक्शनल ग्रुप्स की भी नेमिंग देख ली। अब मैं कराने वाला हूँ टोटल कंप्लीट क्वेश्चन, रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक कंपाउंड का, एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का, जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस, बंच ऑफ क्वेश्चंस लिखूंगा बोर्ड पे। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, और इसीलिए मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तब तक आप देखते रहिए वीडियो। 1 मिनट। चलिए आइए इन क्वेश्चंस को ट्राई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मार्कर ले लेता हूँ मैं। मुझे लगता है कुछ लोग आइसो और नियो में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं आइसो की बात क्लियर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा ये क्या, ये क्वेश्चंस नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, आइसो और नियो क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोपेन है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जब ये अभी भी नॉर्मल प्रोपेन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मुझको अब कहा जाता है यहाँ कह दीजिए इससे हाइड्रोजन निकालने को, ये नॉर्मल प्रोपेन था, मुझको कोई बोला यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, तो क्योंकि ये अल्केन है, इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्काइल बनेगा। ये नॉर्मल प्रोपेन था, इससे इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बोल देंगे, नॉर्मल प्रोपाइल बोल देंगे। वही चीज़ यहाँ पे, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन ही है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, तो क्या होगा, तो वैलेंसी कहाँ वाली फ्री होगी, यहाँ वाली फ्री होगी। अब ये जो ग्रुप नया तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो। ओके, और नियो भी मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। पेंटेन आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं बताता हूँ, नियो पेंटेन मैंने कल आपको बताया भी था।
CH3 CH3 CH2 1 2 3 4 सॉरी CH3, ये देखिए 1 2 3 4 5। अगर आप इस ग्रुप को ध्यान से देखेंगे ना, और यहाँ से अगर आप इस वाले पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH2। ये इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नियो। ये पहले क्या था, नियोपेंटेन था। अगर ये CH3 था तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला होता कि ये था CH3, इस ग्रुप का नाम लिखिए, तो ये था क्या, ये था नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। जब आपने इसके इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन गया CH2, यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई, और इसी को हम लोगों ने फिर बोल दिया अल्केन। नियोपेंटेन क्या, एक अल्केन है, उससे हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्काइल बनेगा, तो ये क्या बन गया नियोपेंटाइल। ये पुराना ही क्वेश्चन मैं एक करा देता हूँ ताकि आप, क्योंकि इसमें इन क्वेश्चनों में से कहीं कहीं आपको नियो भी मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो ये पूरा ग्रुप क्या है, नियो है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ग्रुप क्या है आपका, नियो है। CH3 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 C CH2 और यहाँ पे वैलेंसी फ्री, ये ग्रुप क्या कहलाता है, नियो ग्रुप कहलाता है। 5 कार्बन का, इसलिए हमने नियो पेंटाइल बोल दिया। ओके, चलिए ध्यान से। अब थोड़ा मेरे हिसाब से आपको आइसो क्लियर हो गया होगा, नियो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत समझने वाली बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को। यहाँ पे आइए, देखिए हमको पहला काम क्या करना है, रेडिकल का नाम पहचानना है और उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप का नाम पहचानना है। CH3 और वैलेंसी, मीथेन मिथाइल, तो ये क्या होगा मिथाइल। और OH का नाम मैंने क्या बताया था, अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग हम कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, CH3 CH मैंने अभी आपको बताया, इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है, यहाँ से होती तो नॉर्मल प्रोपाइल, लेकिन अगर यहाँ से है तो आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल पे OH ग्रुप लगा है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा। आगे नीचे बढ़िए, ये देखिए आइसो ग्रुप अभी भी यहाँ पे CH3 CH3, एक कार्बन और लगा है तो ये ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल, और OH अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH3 CH3 और ये देखिए यहाँ पे आइसो ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लिखना भी चाहेंगे तो इसके, अगर आप इसको ऐसे लिख दें CH OH, अगर आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख दें, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और CH3, तो भी देखिए ध्यान से आइसो ग्रुप नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 होना चाहिए, ये CH2 हो जा रहा है। तो आप इसको कैसे भी अरेंज कर दीजिए, आइसो ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, नहीं तो कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं इसको आइसो क्यों नहीं लिखा। ओके ठीक है, देखिए तो फिर क्या हुआ, ये कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन पे लगा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। सेकेंडरी के साथ साथ 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही समझाया था। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, कार्बन। तो इसमें कितने कार्बन है, एक देखिए ये मिड पॉइंट है, एक तो ये कार्बन हो गया मिड पॉइंट, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। फिर आप कहेंगे ये कार्बन क्यों नहीं, भैया इसके आगे ग्रुप लगा रखा है O ग्रुप, है ना। हम क्या बोले थे, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, ऑक्सीजन को तो दिखाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये यही तो स्ट्रक्चर है। C इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3 और इधर है OH। कोई दिक्कत है। अब आप ध्यान से देखिए, ये कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, टर्सरी। टर्सरी, और कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब कॉमन नेमिंग चल रही है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, अब यही सेम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ भी। अब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये वाला, ये एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये CH3 तो है, कुछ और थोड़ी है। ये देखिए ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये CH है ना, CH से SH जुड़ा है। और ये क्या है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, CH2 ही तो है। एक दो बॉन्ड बना रखे हैं तो दो हाइड्रोजन फ्री होंगे और ये कार्बन है तो CH2 और ये वाला CH3, यही तो स्ट्रक्चर है इसका, CH3 CHSH CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से, अब SH को क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल बोलते हैं, है ना, थायो अल्कोहल बोलते हैं। तो फिर ये कितने डिग्री कार्बन पे, अच्छा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो CH CH3 CH2 ये अभी भी आइसो नहीं बन रहा है, तो कितने डिग्री कार्बन पे लगा है, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन पे, तो सेकेंडरी थायो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। मैंने नाम आपको पहले ही बता दिया है, SH का क्या नाम है, O का क्या नाम है, और S इधर उधर का मतलब सब पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन, कोई भी आइसो भी नहीं बन रहा है, नियो भी नहीं बन रहा है। कितना कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन 4 कार्बन, तो टर्शरी ब्यूटाइल। और ध्यान से देखिए Cl है तो हेलोजन है, हेलोजन का सफिक्स क्या होता है, हैलाइड, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। नाम समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए ये अमीन लग रखा है, अब आप अगर कार्बन को एनालाइज करें तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा, यहाँ पे एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है, कितनी वैलेंसी लगी हुई है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से अगर ये जुड़ा हुआ है तो कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोजन, ये लीजिए CH3 हो गया ये। वैसे ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी CH3। अब देखिए ये वाला कार्बन जो है उसके पास, उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड फ्री है, एक बॉन्ड अगर इसका फ्री है तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए CH CH3 CH3, मैं आपको दिखाता हूँ, CH CH3 CH3, अच्छे से बना दो यार, CH3 ये हो गया CH अपना, ये हो गया CH3, ओके। और ये वाला जो बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ है, CH वाले से जुड़ा हुआ है एक NH2। ये देखिए आइसो ग्रुप, आइसो और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल अमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम अगर आप देखेंगे तो आइसो प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। नाम मैं लिख देता हूँ इसका, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करते जाइए, नोट करते जाइए, आइसो प्रोपाइल अमाइन, ओके। चले 9th पे आइए, 9th पे आ जाइए। ये क्या भैया, O ग्रुप को हमने, इसको हमने बताया था ये है ईथर, क्या है, ईथर, तो इधर मिथाइल और इधर मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, कोई दिक्कत, डाई मिथाइल ईथर। ऐसे ये देखिए CH2 CH3, ये वाला ग्रुप क्या है, ये है इथाइल ग्रुप, इथेन था, इथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो इथाइल, इधर था मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो सॉरी मिथाइल, इधर हुआ इथाइल और इधर हुआ मिथाइल। अब बात आती है कि पहले किसको लिखें, इथाइल को लिखें कि मिथाइल को लिखें। तो जब आपको ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कि अब लिखें किसको, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, ई पहले आता है कि एम, ई पहले आता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल ईथर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो नीचे वाले समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत पास पास लिख रखे हैं क्वेश्चंस, ओके। चलिए आइए इसको देखिए, ये है अमाइन। अब वही सेम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड, ये देखिए इस कार्बन को एनालाइज करिए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड फ्री भी होंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये CH2 है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये CH3 है, अभी समझाया था। वैसे ये भी क्या है, CH3 है, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर है मिथाइल और इधर क्या है, इथाइल। तो फिर से वही बात, मिथाइल को पहले रखें कि इथाइल को, जाहिर सी बात है इथाइल को, इथाइल मिथाइल अमाइन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए फिर से ये ग्रुप क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, देखते ही समझ में आ गया, एक कार्बन दो कार्बन, उससे नाइट्रोजन जुड़ा इथाइल। वैसे ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा। किससे जुड़ा है, NH से, तो अमाइन है, तो दोनों तरफ क्या है, इथाइल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई इथाइल अमाइन,
ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इथाइल ग्रुप है CH3 CH2, यहाँ देखिए CH3 CH2, ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, और ये क्या है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, ये नाइट्रोजन, तो ये क्या है, मिथाइल। तो दो तो इथाइल है और एक है मिथाइल, तो इसको क्या बोल देंगे, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। देखिए CH3CN, तो इसको हमने क्या किया, कितना, ये CH3 ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और ये क्या है, साइनाइड, तो क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड। बहुत सिंपल। ऐसे इस पे देखिए CH3NC, ये क्या हो गया, मिथाइल, ये ग्रुप क्या हो गया, R ग्रुप, मिथाइल, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वेरिएशंस करा दिए। अब देखिए ये कीटोन, कीटोन देखते ही क्या समझ में आना चाहिए है, तो इसमें ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। आपको ऐसा तो याद आएगा, जिसमें कार्बन होता है वो तो सिस्टम 2 से उसका कॉमन नेमिंग किया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन है, इसको सिस्टम 1 से कॉमन नेमिंग की जाती है। अब देखिए CH3 CH3, ये ग्रुप क्या होगा, आइसो, और इधर क्या है, CH3, ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया मिथाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल और ये क्या हो गया, कीटोन, C डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। अच्छा आप कहेंगे सर यहाँ पे तो मिथाइल था और यहाँ पे प्रोपाइल का P था, तो फिर इसको पहले क्यों लिखा, आइसोप्रोपाइल को पहले क्यों लिखा, जबकि आपको तो पहले तो मिथाइल लिखना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ, आइसो और नियो, इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I और N लिया जाता है। ये I और N जो है ना, ये केवल आइसो और नियो के केस में है जब इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, बाकी किसी का नहीं किया जाता। बाकी किसी का मतलब जैसे कहीं डाई लिखा है, ट्राई लिखा है, टेट्रा लिखा है, तो ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होंगे। जैसे कहीं लिखा, एक जगह आ गया मान लीजिए डाई मिथाइल और प्रोपाइल, ऐसा कुछ आ गया, आपको पता, आपको इन दोनों में से चूज़ करना है। तो अब आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पहले D है और यहाँ पे P है तो D वाले को पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं है। डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं होते, आपको यहाँ पे M लेना पड़ेगा, मिथाइल का M लेना पड़ेगा। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, तो M पहले आता है, तो पहले आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, वहीं अगर ऐसा रहता, कहीं मिथाइल रहता और कहीं आइसोप्रोपाइल रहता, उस केस में क्या होता, उस केस में आपका ये I वाला जो है, आइसो का I है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, जबकि मिथाइल का M लिया जाएगा। तो I और M में पहले कौन आता है, I आता है, इसीलिए हम लोग आइसोप्रोपाइल वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल को पहले लिखा, उसके बाद मिथाइल लिखा। ठीक है, देन कीटोन, उसके बाद तो मान लो फंक्शनल ग्रुप हमें लिखना ही लिखना था। कोई दिक्कत? अब आइए फिर से यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ए वाले ने, एक इधर एक इधर एक इधर, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन बचा, तो ये हो गया CH। ये वाले कार्बन को देखिए, ये वाले कार्बन ने एक ही बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड बना रखे है, तो 3 बॉन्ड इसका सेफली बच गया, तो क्या हो गया, CH3। वैसे ये देखिए 2 बॉन्ड बना रखा है, तो ये हो गया एक, तो 2 बॉन्ड फ्री भी होगा, CH2, वैसे ये हो गया CH3, एक बॉन्ड बना रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH2 हो गया, हमको चाहिए क्या था, CH3 CH CH3 चाहिए था, तभी तो आइसो बनता, तो ये आइसो तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या देखेंगे, डिग्री देख लीजिए, कार्बन कितने डिग्री है, कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो 2 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन है, तो उससे लगा हुआ एसिड सेकेंडरी, अच्छा देखिए सेकेंडरी कार्बन है, तो सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी, और कितना कार्बन का है ये कंपाउंड टोटल, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि हम बार बार इस कार्बन को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसी से तो जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड सॉरी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन सारे आप देख लें, क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। नियो वाला एक भी नहीं हुआ क्या यार? चलो अब मैं कुछ रब कर रहा हूँ, नियो वाला करवाता हूँ, एक आंख में नियो वाला करवा दे रहा हूँ, है ना। इसको आप लोग लिख लेंगे बढ़िया से। ये कॉमन नेमिंग हो गई अपनी पहली उन फंक्शनल ग्रुप्स की जिनके पास कार्बन नहीं होता। अच्छा एक नियो वाला भी करा देते हैं क्वेश्चन। कहाँ तक हुई थी? हुआ होगा कोई भी, मैं एक नियो वाला करा देता हूँ, नंबर ही मुझे नहीं याद है। तो देखिए CH3 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 CH2OH, ये ग्रुप कौन सी है? पहले तो ये ग्रुप पहचानिए जिससे रेडिकल, ये ग्रुप है नियो। नियो कौन सा? 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। तो ये क्या हो गया? नियो पेंटाइल। आर ग्रुप तो हमको पकड़ना था ना, ये आर था और अल्कोहल क्या था? जेड था। तो आर ग्रुप पहले पकड़ना था, तो नियो पेंटाइल। एंड देन OH क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो एक नियो वाला भी मैंने करा दिया, ये एग्जाम्पल। तो वी आर डन विद द क्वेश्चंस, और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट तो क्या है, इसी में कंटिन्यू करने वाले हैं, कोई अभी नेक्स्ट चीज़ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना। जिन्होंने नोट नहीं किया वो फटाफट नोट कर लेंगे। नोट 1-2-10 सेकंड पीछे जाके बैक करके सारी चीज़ें पॉज करके स्क्रीन को, और सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके इसको PDF में बनाते जाएंगे, एक एक लेक्चर जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चंस हो गए अपने। मुझे आशा है कि आपको कॉमन नेमिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम लोग कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें वो आपको आइसोप्रोपाइल वाला केस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है अल्केन। अल्केन क्या भैया? यही तो अल्केन होता है, अल्केन कुछ और थोड़ी होता है। RH मतलब जैसे CH3H, ये क्या है? CH3 इज रेडिकल, यही तो रेडिकल होता है, और उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो तो CH4, यही तो अल्केन हो गया। तो यही RH क्या है? एक अल्केन है। अच्छा वीडियो हिला तो नहीं? चले अब देखिएगा, अब हम लोग इसको वेरियस फॉर्म्स में तोड़ने का कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पर बहुत अच्छे अच्छे। देखिए मैं चाह रहा हूं कि इस अल्केन से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो यही अल्केन क्या बच जाता है? अल्काइल बन जाता है। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? अभी तक तो यही सीखते हैं ना, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाइए अल्काइल बन जाएगा। आई अच्छा, अब मैंने क्या काम किया कि अब मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन हटाए, लेकिन उसी कार्बन से, जिस कार्बन से मैंने पहले एक हाइड्रोजन हटाया था। फ्रॉम सेम कार्बन, मैं लिख भी दे रहा हूं, फ्रॉम सेम कार्बन। तो अब जो ये बोला जाएगा वो होता है अल्काइलिडीन। ध्यान से सुनिएगा, अल्काइलिडीन। अब इसको हम लोग अल्काइलिडीन बोलते हैं, सॉरी DIENE नहीं है, अल्काइलिडीन है, DENE, अल्काइलिडीन। ओके ठीक है, आगे बढ़िए। हमने क्या काम किया, अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने अब 3 हाइड्रोजन हटाए, किस कार्बन से? सेम कार्बन से, फ्रॉम सेम कार्बन। तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं अल्काइलिडाइन। DYNE, है ना, डाइन, अल्काइलिडाइन। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मैंने मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन हटा दिए। जैसे ये CH3H था, है ना, एक हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन हटाए, 3 हाइड्रोजन हटाए, तो मैक्सिमम मैंने 3 हाइड्रोजन हटा दिए। अच्छा अब आइए देखिए अगला काम हम लोग करने जा रहे हैं। अगला काम ये करने जा रहे हैं कि अब हम लोग हटाएंगे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, लेकिन कहाँ कहाँ से? एडजेसेंट कार्बन से। जैसे एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, है ना, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा था, 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 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा था। तो हम लोग एडजेसेंट कार्बन से, मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से हटाने जा रहे हैं। ठीक है, बगल बगल वाले कार्बन से। तो एडजेसेंट कार्बन से जब हम लोग 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये बनता है अल्काइलीन, अल्काइलीन, या लाई में बार बार लिख देता हूँ, अल्काइलीन। ठीक है, ऐसे ही जब हम 2 हाइड्रोजन हटाते हैं टर्मिनल्स से, टर्मिनल्स,
ठीक है। टर्मिनल्स कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का कोई कंपाउंड था, प्रोपेन ही मान लेते हैं, नॉर्मल प्रोपेन, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन यहाँ। जैसे मान लीजिए ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन हटाए, तो मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों जो टर्मिनल्स थे, इसी को कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन, इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉलीमिथाइलिन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉर्मल प्रोपेन के टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ से और यहाँ से वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, इसी को हम लोग बोल देंगे, देखिए पॉलीमिथाइलिन तो कितने कार्बन है वही बताता है पॉली, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ट्राईमिथाइलिन हो जाएगा ये। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसको करेंगे, ये नोट कर लेंगे, ये मैंने रब कर दिया, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे सब जो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखता हूँ, कराता हूँ मैं आपको, देखिए CH3 CH2 CH3, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हटाया इस कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और एक वैलेंसी फ्री, तो ये क्या बन गया, ये था अपना नॉर्मल प्रोपेन, दिख ही रहा है सीधा सीधा, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया। ये मैं नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं, जब भी प्रोपेन केवल बोला जाए तो इसका मतलब वो नॉर्मल ही है। अगर वो आइसो होगा तो वो लिख के देगा, अगर आपको कहीं डायरेक्ट लिख के देता है प्रोपेन, इसका मतलब वो नॉर्मल की ही बात कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया प्रोपाइल अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगला आप देखिए, अब हमने क्या किया, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन और हटा दिया, पहले एक हम हटा चुके हैं, इस कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, वो ये बन चुका है। अब इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन और हटा रहे हैं, मतलब CH3 वाले में से अब हम 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, अल्काइलिडीन। अल्काइली मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोपाइलीडीन हो गया अल्काइलिडीन। अल्काइली होता क्या है, वो अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही होता है, तो प्रोपाइलिडीन हो गया, 2 वैलेंसीज फ्री। अच्छा, अगर इसी से आप तीनों हटा दें तो, अगर इसी से आप अगला केस लेते हैं, इसी से अगर हम लोग तीनों हाइड्रोजन हटा दें, 3 के तीनों, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और 3 वैलेंसीज फ्री, एक ये और एक ये, इसको सीधा बना दो, नहीं तो कई लोग कहेंगे टेढ़ा हो गया, एक कार्बन इसमें और कहाँ से आ गया। ये देखिए 3 वैलेंसीज फ्री, 3 वैलेंसीज फ्री हो गई, तो ये क्या चीज़ हो गया, अल्काइलिडाइन। अल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीडाइन, डी वाई यानी ये वाई है, प्रोपाइलीडाइन। कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं रेडिकल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे रेडिकल्स हो सकते हैं, आपको ऐसे रेडिकल्स मिल जाए। अब वो कर क्या सकता था, यहाँ तीनों जगह Cl लगा देता, तब भी तो ये क्या थे, ये रेडिकल्स थे और Cl फंक्शनल ग्रुप्स थे, आपको इसके भी तो नाम आने चाहिए, इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक हाइड्रोजन तो यहाँ से हटाया, इस नॉर्मल प्रोपेन से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो क्या हो जाएगा ये, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया था और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH, यहाँ की वैलेंसीज फ्री हो गई। इसी को मैंने पहले क्या बोला था, अल्काइलिन, तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्क क्या हो जाएगा, प्रोप, और अल्काइलिन तो प्रोपाइलिन, कोई दिक्कत नो। आइए अगला देखते हैं। जैसे यहाँ क्या हो सकता था, एक OH यहाँ लग सकता था, एक OH यहाँ लग सकता था, तो इसका नाम हमें लिखने आना चाहिए ना। चलिए अगला चीज़, अभी हम रेडिकल समझ रहे हैं, ये कुछ और एक्स्ट्रा रेडिकल्स हैं, इनको समझने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब टर्मिनल्स से, तो ये क्या बन जाएगा, CH2
CH2 और ये दो वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे क्योंकि हमने टर्मिनल से हाइड्रोजन को हटा दिया। तो अब हमने इसी को क्या बोला था, पॉलीमिथाइलिन। पॉलीमिथाइलिन, पॉली में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन है, 3, तो ट्राईमिथाइलिन इसको बोल देंगे, ट्राईमिथाइलिन। ये हो गया जी। ऊपर वाला प्रोपाइल है, मैं इसको भी इसी से कलर से लिख देता हूँ, प्रोपाइल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कब तक मर्डर अप कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन, अगर आपको कोई CH3 और CH3 इससे दे दे तो भी वही चीज़ है, कोई कठिन बात नहीं है, मैं फटाफट लिखूंगा। ठीक है, देखते चलिएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो बन गया CH3 CH2, ये एक हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन ये इसी कार्बन से हटा दिए तो CH3 CH, ये हो गया, तीनों हाइड्रोजन इसी कार्बन से हटा दिए तो बन गया CH3 C, ये बन गया, 3 वैलेंसीज फ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन उसके बगल से, एडजेसेंट कार्बन से, तो CH2 CH2। ठीक है, अब टर्मिनल से, जब आप टर्मिनल से हटाओगे तो टर्मिनल भी तो यही है, तो यही स्ट्रक्चर फिर भी बनेगा। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन हटा दिया एक जगह से तो हो गया, देखिए इथाइल था, है ना, ये इथेन था, इथेन के एक टर्मिनल से एक हाइड्रोजन हटाया तो इथाइल बन गया, है ना। उसी टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन हटा दिया तो इथाइलिडीन, और उसी टर्मिनल से 3 हाइड्रोजन हटा दिए तो इथाइलिडाइन। मैं कुछ नया चीज तो सिखा नहीं रहा हूं। अब देखिए यहां पे, आप देखिए यहां से आपने क्या किया, एडजेसेंट कार्बन से हटाया, तो एडजेसेंट कार्बन से हटाया तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन। ठीक है, टर्मिनल से हटाया तो पॉलीमिथाइलिन बोलते थे, तो यहां पे क्या बोलेंगे, पॉली क्या है, 2 कार्बन है तो डाइमिथाइलिन बोल देंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइमिथाइलिन और इथाइलिन ये दोनों नाम सेम है। किसके केस में, इथेन के केस में। जब आप इथेन से रेडिकल बनाते हैं तो चाहो आप एडजेसेंट कार्बन से हटाएं चाहो टर्मिनल से हटाएं, दोनों एक ही चीज़ तो है। तो जब भी इथाइलिन लिखा है या फिर डाइमिथाइलिन, आप समझ जाएंगे। डाइमिथाइलिन बोला तो पहले तो 2 कार्बन बना लेंगे, क्योंकि 2 मिथाइल कहने का मतलब ही डाइमिथाइलिन हो गया। अब टर्मिनल से हटा दीजिए तो ये क्या बच गया, CH2 बच गया, ये भी H2 बच गया, तो वही स्ट्रक्चर। चाहे अब आपको कोई इथाइलिन बोल दे, भैया इथाइलिन का स्ट्रक्चर बताओ, तो इथाइलिन, इथ बोलते ही 2 कार्बन। आइलिन, तो आपको पता है आइलिन में एडजेसेंट कार्बन से एक वैलेंसीज फ्री रहती है, एक वैलेंसीज आपने फ्री कर दिया, बाकी बॉन्ड बैलेंस कर दो H2H2, तो दोनों का वही चीज़ है। तो डाइथाइलिन और इथाइलिन एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए ये मैं रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, फटाफट। देखिए CH3 CH CH3 ऐसे लिखिए, तो CH3 CH CH3 ये एक ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ये वही चीज़ है। सॉरी ये CH नहीं है, यहाँ पे CH2 है, वेरी सॉरी, ये CH2 होगा ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एक ही नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो ये सेम है। कब तक, जब तक इस पे कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं की गई तब तक ये सेम है। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये सारी डिस्कशन आपको पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। CH3 CH2 CH3 ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन, ये अभी कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इससे एक हाइड्रोजन निकालना चाहता हूँ इस कार्बन से, इस जगह से, तो ये जो बनता है वो होता है, देखिए अभी तक क्या था, नॉर्मल प्रोपेन था, लेकिन जब यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला तो वही नॉर्मल प्रोपेन कन्वर्ट होके आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो केवल लिखने का एक तरीका होता है। आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आइसोप्रोपाइल क्या है, ये मैं इसको CH2 लिखता हूं, नहीं तो अभी कई लोग कहेंगे यहां से हटा दी, ये CH2 ही था, ये आइसोप्रोपाइल बन गया। आइसोप्रोपाइल कौन सा स्ट्रक्चर है जी, CH3
CH CH3, ये है आइसोप्रोपाइल।